Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to study about the alkanoic acid. So let's start. So what is alkanoic acid? Alkanoic acid are ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अल्कोनोइक एसिड क्या है? वे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या रहता है? कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप रहता है, मतलब C डबल बॉन्ड O और OH रहता है। समझ गए? तो और इसका जो जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। ठीक है, और इसका जो कार्बोक्साइल ग्रुप इसमें अटैच रहते हैं हमने पहले ही देखा है ना, जिसमें जो कार्बन से ये डबल बॉन्ड O अटैच रहेगा और साथ साथ इसी कार्बन में OH अटैच रहता है, मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप अटैच रहता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इसका, जैसे कि मिथेनोइक एसिड है ना। मिथेनोइक एसिड उसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? HCOOH, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? HC_OOH। ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड है। हमने पहले ही देखा है ना, एक कार्बन मतलब मिथ है ना, और कार्बोक्साइल ग्रुप रहेगा तो उसे क्या लिखते हैं? ओइक लिखते हैं उसके सफिक्स में। ठीक है, और उसके बाद है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। CH3C11OOH, क्या है? एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर भी कहा जाता है। उसके बाद है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H5COOH, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? CH3CH2C11OH। हमने देखा है ना कि प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप मतलब क्या? 3 कार्बन है ना, और इसमें कार्बोक्साइल ग्रुप लगाए मतलब इसमें क्या लगेगा? ओइक लगेगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। So next topic is industrial preparation of ethanoic acid. So let's see about the ethanoic acid. सबसे पहले इसका जो प्रिपरेशन है वो क्या से किया जा सकता है? ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? जो इथेनॉल है हम लोग को उसका फॉर्मूला पता है ना, CH3CH2OH। तो इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज बाय हीटिंग इट विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना है ना, उसको गर्म करके, मतलब उसमें एक पहले इथेनॉल लेंगे, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे और उसको गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि इथेनॉल है ना, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें कौन सा हम लोग क्या मिला रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला रहे हैं। उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 और K2Cr2O7 है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या में चेंज हो जाएगा? इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड बन गया। दूसरा मेथड है फर्मेंटेशन मेथड। तो फर्मेंटेशन मेथड में हम क्या कर सकते हैं? फर्मेंटेशन मेथड में जो डाइल्यूट इथेनॉल है ना, इज ऑक्सीडाइज यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। डाइल्यूट इथेनॉल जो रहेगा, डाइल्यूट इथेनॉल मतलब उसमें वाटर मिला हुआ है ना, तो हम लोग उसको ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे? उसको ऑक्सीडाइज हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के थ्रू करेंगे। किसके प्रेजेंस में? एसिटोबैक्टर एसिटाई के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब हम लोग डाइल्यूट इथेनॉल में क्या डालेंगे? एसिडोबैक्टर एसिटाई डालेंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये भी दूसरा एक मेथड हो गया। उसी को रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। C2H5OH क्या इथेनॉल है ना, ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से लिया गया है। किसके प्रेजेंस में? एसिडोबैक्टर एसिडाई के प्रेजेंस में। जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोनोइक एसिड। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोनोइक एसिड में हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। तो अल्कोनोइक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? अपीयरेंस एंड स्मेल। उसका अपीयरेंस और स्मेल कैसे होगा? वो कलरलेस लिक्विड होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, और विद अ सोर विनेगर लाइक स्मेल, वो एकदम खट्टा विनेगर की तरह स्मेल आता है। तो ये इसका अपीयरेंस और स्मेल है। ठीक है, अपीयरेंस कैसा है? वो कलरलेस लिक्विड है। उसका स्मेल कैसा है? सोर विनेगर जैसा स्मेल है। उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी है ना, ये वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक, उसके बाद है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्योर इथेनोइक एसिड फ्रीजेस एट 17 डिग्री सेल्सियस इंटू आइस लाइक क्रिस्टल। ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस में ही ये क्या हो जाता है? ये फ्रीज हो जाता है। समझ गए? जैसे कि आइस लाइक क्रिस्टल की तरह ये फ्रीज हो जाएगा। इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि ये एसिड है, हमें पता है ना। अगर हम लोग लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में
चेंज हो जाएगा। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मेशन सिंस अल्कोनोइक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, हमें पता है अल्कोनोइक एसिड क्या एसिडिक इन नेचर है, देयरफॉर दे रिएक्ट विथ बेसेस, जब हम इसमें बेस ऐड करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? सॉल्ट और वाटर में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि इथेनॉइक एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉस्टिक या फिर कास्टिक सोडा से, जिससे वो क्या दे रहा है? सोडियम एसीटेट सॉल्ट दे रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है? इथेनॉइक एसिड है या अल्कोनोइक एसिड है ना, इसको इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं ना। तो जो अल्कोनोइक एसिड है उसको हम लोग बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? ये सोडियम एसीटेट बन रहा है। समझ गए? तो ऐसे हम लोग सॉल्ट फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, क्या से? इथेनॉइक एसिड या अल्कोनोइक एसिड से, ठीक। उसके बाद है रिएक्शन विद अल्कोहल। अब अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या देगा वो हमें देखना है। तो जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है तो when अल्कोनोइक एसिड इज हीटेड विद द अल्कोहल, अल्कोहल के साथ इसको गर्म किया जाता है, किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है? ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर। तो अल्कोनोइक एसिड को जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया जाएगा, किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनता है? ईस्टर बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा? ईस्टर। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्टेरिफिकेशन बोलेंगे। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो यहाँ का OH है, मतलब इथेनॉल का OH है, और जो इथेनॉइक एसिड का जो H है ना, वो क्या हो जाता है? वो और वाटर बन के निकल जाता है। फिर उसके बाद इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो क्या बन गया? वो ईस्टर बन गया, ठीक है। तो इसका जो अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्ट होगा अल्कोनोइक एसिड, तो क्या बनेगा? ईस्टर। और सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होगा? खुद एक एसिड है वो, है ना, वो खुद एक एसिड है, उसमें अगर हम लोग बेसिस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए उसका केमिकल प्रॉपर्टी और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज यही इतने ही में ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का और धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो यू शुड नो अबाउट ऑल द थिंग्स, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।